मैं दीप्ति दहिया फॉरएवर मैजिकल पावर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि आखिर इस सुपर मैजिकल पावर को क्या हम हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। 40 दिन में आप इसको महसूस कर सकते हो। कुछ लोग 40 दिन से पहले भी इसको महसूस कर सकते हैं। इवन किसी को ये फर्स्ट डे से ही महसूस होना शुरू हो जाती है, किसी को 1 वीक लग जाता है, किसी को महीना लग जाता है, किसी को 40 दिन। लेकिन हाँ, 40 दिन में आप इसको महसूस कर सकते हैं। मतलब ऐसी सुपर पावर नहीं कि आप उड़ने लग जाएंगे, आप सुपर हीरो हो जाएंगे, कि आप चुटकियों में सारे काम कर पाएंगे, कि आपने चुटकी बजाई और आपके सारे काम हो गए, आपने चुटकी बजाई आपके घर के काम हो गए, आपने चुटकी बजाई आपको जॉब मिल गई। ऐसी सुपर पावर नहीं, ऐसी सुपर पावर नहीं। ऐसी सुपर पावर भी मिल जाती है, लेकिन ऐसी सुपर पावर मिलने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत त्याग करने पड़ते हैं, बहुत साधना करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको इतनी सुपर पावर मिल जाए कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचान सकें, आप हर एक काम को हैप्पीनेस के साथ कर पाएं, खुशी आप कर पाएं, आप हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व कर पाएं, हर एक सिचुएशन में अच्छे से आप डील कर पाएं, आप सक्सेस की मंजिल तक आप आसानी से पहुंच पाएं, आपको क्लैरिटी हो जाए कि आप जिंदगी में करने के लिए क्या आए हैं और वो करने के लिए आपको किस तरीके से काम करना है। अगर इतनी मदद आपको मिलने लग जाए इस सुपर पावर से, आप दूसरों को समझ पाएं। जी हाँ, आप दूसरों को समझ पाएंगे इस पावर के थ्रू। जब ये पावर आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी, ये सुपर पावर, तो आप सामने वाले को समझ पाएंगे कि उसके मन में आपके प्रति क्या चल रहा है। तो ये क्या छोटी बात है, हम अवेयर हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें जगह जगह से धोखा मिलता है और हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर ये सुपर पावर हमें महसूस होने लगी और ये इनहेंस होगी, तो क्या होगा कि हमें पहले से ही अंदेशा हो जाएगा, पहले से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है और हम धोखे से बच जाएंगे। तो अगर इतना होने लग जाएगा, वो कम है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आप जिंदगी में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले ये पावर आपको एहसास करवाएगी कि इस जिंदगी में, इस जीवन में आप क्या करने के लिए आए हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा और इस बात की क्लैरिटी आपको हो जाती है जिंदगी में कि आप क्या करने के लिए आए हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, तो आपके लिए आधे रास्ते तो वैसे ही आसान है। तो ये पावर आपको ये सब रियलाइज करवाएगी, ये सब रास्ता आपको दिखाएगी। देखो, इस पावर को जब आप महसूस करेंगे तो आपको कैसा फील होगा। जैसे कोई बड़ा इंसान आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे हमारे फादर हमारे साथ होते हैं तो हमें बहुत प्रोटेक्शन फील होता है। जैसे बहुत से लोग जिंदगी में टूट जाते हैं और कहते हैं कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर हमारा कोई साथ देने वाला हो तो मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, है ना। होता है ना कि अगर मेरा कोई साथ दे दे, अगर कोई मुझे याद दिलवा दे कि मैं अब तुझे ये करना है, अब तुझे ये करना है, अगर कोई मुझे याद दिलवा दे, मैं भूल जाती हूँ। अगर कोई मुझे याद दिलवा दे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वैसे कहते हैं ना। तो अगर ये सुपर पावर हमें महसूस होने लगी तो ये उसी तरीके से हमें प्रोटेक्ट करेगी, उसी तरीके से हमारे साथ होगी। हमें महसूस होगी कि हाँ, दिन रात हमारे साथ कोई है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, हमें कोई पुश कर रहा है। तो ऐसा प्रोटेक्शन आपको फील होगा। अकेलापन आपको कभी नहीं फील होगा। इंसान अगर टूटता है तो वो इसीलिए टूटता है क्योंकि वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। ये पावर आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होगा। तो इतना कुछ अगर इस पावर से हमारी जिंदगी में हो सकता है, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें हमेशा प्रोटेक्शन फील होगा, हमें हमेशा कोई प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए, हमें हमेशा लगेगा कि कोई हमारे साथ है, हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा, हमारा एनर्जी लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा, हमारा एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहेगा। हमेशा हम किसी सिचुएशन के बारे में या किसी इंसान के बारे में हमें पहले से अंदेशा हो जाएगा कि
वो सही है या गलत है हमारे लिए। अगर कोई हम काम करना चाह रहे हैं, कोई बड़ी डील है, उसमें हमें पहले ही अंदेशा हो जाएगा कि वो हमारे लिए करना सही होगा भी या नहीं होगा। तो इतना कुछ अगर हमें महसूस होने लगा इस सुपर पावर के महसूस होने के बाद, ये क्या कम है? इसी से जिंदगी बहुत मैजिकल हो सकती है हमारी। तो अब बात करते हैं सुपर पावर को आखिर कैसे हासिल किया जाए, कैसे हम इसको महसूस कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, प्रेजेंट में रहके, हमेशा वर्तमान में रहकर। जी हाँ, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में हमें रहना होगा। ना अतीत की बातों के बारे में सोचना है, ना भविष्य के बारे में सोचना है। सिर्फ सोचना है भविष्य के बारे में तो इतना कि बस प्लानिंग करनी है कि आगे करना क्या है, दैट्स इट। कैसे होगा कुछ नहीं सोचना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ध्यान वहीं पे, अगर आप खाना खा रहे हो तो आपका ध्यान खाने पर ही होना चाहिए, आप घर का कोई काम कर रहे हो तो आपका ध्यान वहीं पर होना चाहिए। तो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने, प्रेजेंट मोमेंट में रहने से क्या होगा? अवेयरनेस बढ़ेगी। जो भी हम काम करेंगे उस पे हमारा फोकस ज्यादा होगा। और जब हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे और हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी तो हमें पता चलेगा कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है और कौन सी विचारों पर हम क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट प्रेजेंट में रहना, इसके ही अटैचमेंट में दूसरा पॉइंट कि अवेयरनेस को बढ़ाना, हमेशा अवेयर रहना। हमेशा अवेयर रहने से क्या होगा कि हमारे माइंड में जो जो आता है हमें पता चलता रहेगा कि क्या आ रहा है हमारे माइंड में, और जो हमारे लिए काम का नहीं है उसको स्वाइप अप करते जाना, साथ साथ अपनी लाइफ से स्वाइप अप करते जाना। जो विचार आ रहे हैं उन विचारों से हम क्या महसूस कर रहे हैं, कैसी हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे काम की नहीं है उनको भी साथ साथ स्वाइप अप करते जाना। ये अवेयर रहने के बेनिफिट। तो अवेयर रहना है, प्रेजेंट में रहना है, अवेयर रहना है। अभी प्रेजेंट में रहने के लिए ध्यान एक जगह लगता ही नहीं, फोकस बनता ही नहीं। कैसे हम प्रेजेंट में रहें, कैसे हम अवेयर रहें? तो इन दोनों पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए, इन दोनों चीजों को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा? मेडिटेट करना होगा। जी हाँ, क्योंकि सारी जितनी भी प्रॉब्लम है या जो भी हमें अचीव करना है, जो भी हमें हासिल करना है, चाबी एक ही है, मेडिटेशन। अगर हमें अवेयरनेस में रहना है तो भी हमें मेडिटेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अवेयर हम तब रह पाएंगे जब हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। माइंड को कंट्रोल हम तब कर पाएंगे जब हम मेडिटेट करेंगे, रिलैक्स होकर हम बैठेंगे। मेडिटेशन ये नहीं है कि आप एक घंटा करें, थोड़ी देर भी आप मेडिटेशन करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अवेयरनेस में रहने की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, जब सुबह आप उठते हैं, शाम को बिस्तर पे वापस सोने के लिए जाते हैं, तब तक आपको अवेयरनेस में रहना है कि क्या क्या आपके साथ हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके माइंड में, खासकर आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके हृदय में कैसी भावनाएं चल रही हैं, बिठा रहे हो आप कैसी भावनाओं को अपने हृदय में। तो इनको लेके आपको बहुत अवेयर रहना है। सिंपल तरीका है, 40 दिन फॉलो करके देखिए। तो सुपर पावर को हासिल करने का, देखो सुपर पावर को हासिल करने के लिए तो बहुत तप और साधना करनी पड़ती है कि हम बिल्कुल इस सुपर पावर को हासिल कर पाए। हम बिल्कुल ऐसा हो जाए कि बस हम सोचे और हमारा काम पूरा हो जाए, हम सोचे और हमारा काम पूरा हो जाए। तो ऐसी सुपर पावर को हासिल करने के लिए तो बहुत साधना की जरूरत है, बहुत तप की जरूरत है, बहुत कुछ त्याग करने की जरूरत है। लेकिन अगर इतनी भी महसूस हो जाए, हमें ये पावर महसूस होने लगे कि हमारे साथ कोई है, बस उसके होने का एहसास और उसका प्रोटेक्शन हमें महसूस होने लगे, इतना काफी है। इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए इतना काफी है। और अगर बिल्कुल कोई सुपर पावर को इतना हासिल करना चाहता है कि बस वो आंख बंद करके सोचे और उसका काम हो जाए, तो उसके लिए तो फिर आप मेडिटेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट कीजिए। तो आप 40 दिन अपना के देखो, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अवेयरनेस को बढ़ाना है और मेडिटेट करना है। 40 दिन आप ये करके देखिए, फिर देखिए आप कैसे आपको ये महसूस होती है। लेकिन फिर उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना होगा, तभी ये आपको महसूस होगी। अगर आपने उस चीज को बरकरार नहीं रखा तो ये भी फिर बाद में महसूस होना बंद हो जाएगा।
जैसे आप जब तक किसी रिश्ते को समय देते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, वो खूबसूरत रहता है वो रिश्ता। लेकिन जैसे ही आप उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं वो भी टूट जाता है, बिखर जाता है या आपसे दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार जब ये आपको महसूस होने लगे तो इसके साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखना है। जैसे आपने इसको महसूस किया था उसी रूटीन को आगे कंटिन्यू करते रहना है। 40 दिन आप करके तो देखिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसी खूबसूरत बनती है, कैसे मैजिकल बनती है आपकी जिंदगी। तो इसी तरीके की मैजिकल इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं लेकर आती रहूंगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैजिकल इंफॉर्मेशन आपके लिए, जिससे सच में आप अपनी लाइफ को ऐसी मैजिकल बना सकते हो, हमेशा हैप्पी रह सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम किसी सिलेबस को, जैसे ये स्पिरिचुअलिटी का सिलेबस है, अगर हम किसी सिलेबस को स्टेप टू स्टेप अगर हम पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए इसको स्टेप टू स्टेप आप समझते रहें, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। थैंक यू।